नमस्कार नमस्कार श्री राधे दोस्तों। 2024 का अभी पेपर चल ही रहा है ग्रुप डी वालों का। और रेलवे इतना सक्रिय है कि उसने 2025 के लिए आज पूरा का पूरा नोटिफिकेशन डाल दिया है। और आपके लिए इससे ज़्यादा शानदार बढ़िया मौका नहीं हो सकता। मेरे सभी विद्यार्थी कान खोलकर सुन लो, ध्यान से सुन लो। अगर कोई भी स्टूडेंट अगर कहीं भी थोड़ा सा भी डिस्टर्ब हुआ हो पेपर को लेके, तो उसके पास में फिर एक और मौका है और वो पूरी तैयारी करने में जुट जाए पूरी ईमानदारी से। ठीक है, पर्दा मैं आपके सामने हटा देता हूं। ये लो, ये आपके सामने ये आ गया। तालियां तो बजती हैं भाई मेरे प्यारे बच्चों, तालियां तो बजती हैं। ठीक है, एसएससी को भी बीट कर रखा है। जी हाँ, एसएससी को भी पूरी तरह से बीट कर रखा है इस समय रेलवे ने। इतना फोरम में है, मैंने अपने 15 साल की पूरे टीचिंग करियर में मैंने कभी नहीं देखा कि रेलवे इतना भयंकर तरीके से सक्रिय है। स्टूडेंट्स को एक इतना शानदार मौका मिल रहा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इतना शानदार। इससे पहले कि कोई भी पेपर का नोटिफिकेशन आता है, बच्चा तैयारी करने लगता है, उससे जस्ट तुरंत बाद ही दूसरा पेपर तैयार, फिर तीसरा, फिर चौथा। इस तरीके से चल रहा है रेलवे। मौका ही नहीं दे रहा है स्टूडेंट्स को कोई भी शिकायत करने का। अब विद्यार्थी है कि वो अपनी तैयारी पता नहीं किस लेवल पर किस तरीके से करता है। ठीक है, परंतु मौका तो बहुत है भाई, शानदार शानदार मौका है। और हाँ, ये 2025 की आखिरी वैकेंसी है। ये विद्यार्थियों 2025 की आखिरी वैकेंसी है ये ग्रुप डी वाली। ठीक है, और इसमें आपको बहुत ठीक ठाक ठीक ठाक पोस्ट देखने को मिल रही है। अप्रोक्स 21,997, लगभग 22,000। ठीक है, तो मेरे साथ आप बने रहिए। मैं इसको पूरा आपके सामने रख देता हूं डिटेल कि भाई क्या क्या दिया है। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, नए नए विद्यार्थी, जो चाहते हैं कि उन्हें पता लगे कि भाई आखिर में होगा क्या, आएगा क्या। ठीक है, चलो देखिए। सबसे पहली बात मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहां से ध्यान से देखिए, आपको दिख रहा होगा। और मैं इसको बड़ा कर देता हूं। ठीक है, पर्दा तो और हटा देता हूं भाई, ये लो। ध्यान से देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज रात 12 बजे से, कुल मिला के ये कह सकता हूं कि कल से, ठीक है, आपका ये शुरू हो जाएगा भाई साहब फॉर्म भरना। ठीक है, फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा 31 तारीख, पहला महीना 2026। और भाई साहब इसकी लास्ट डेट है 2 मार्च, 2 मार्च और रात के 12 बजे तक। ठीक है, 4 तारीख, अब आप यहां से लास्ट डेट फॉर एप्लीकेशन फी पेमेंट की है। ठीक है, तो अपना फीस के लिए भी अगर कोई बच्चा कहीं भी डिले हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है, तो उसके लिए लास्ट डेट बताइए 4 तारीख। ठीक है, बाकी का आपको यहाँ देखने को मिलेगा। टोटल वैकेंसी 21,997। जी हाँ, 21,997, अप्रोक्स 22,000 ही मान लो यार, क्या दिक्कत है इसमें। ठीक है, 22,000। सबसे बढ़िया बात यह है भाई साहब कि उसने साफ बोल रखा है, सेवेंथ, आपका ध्यान शुरू में पढ़ लो आप, रिक्वायरमेंट फॉर, ठीक है, वेरियस पोस्टेज इन लेवल 1 ऑफ 7th CPC पे मैट्रिक्स। मतलब 8वां नहीं लगेगा, कहीं उत्साहित हो, ये 2026 के लिए लगेगा। और ये जो वैकेंसी आई है ना, ये 2025 वाली आई है, 2026 में आई है। ठीक है ना, और 2025 का ये आखिरी पेपर है जो रेलवे ने अपना शेड्यूल डाल दिया है। ठीक है, पूरा का पूरा। यहाँ आपको इनिशियल पे 18,000 देखने को मिल ही रहा है मेरे प्यारे बच्चों। इसमें मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में बताया जाएगा। एज आपकी 18 से 33 है, एज जो है उम्र आपकी 18 से 33 है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। तो आगे हम क्या देख पाएंगे यहाँ से। ठीक है, चलो
यहाँ से आपको मेडिकल, ठीक है, मेडिकल से पहले आप अगर, ठीक है, ये हो ही गया, ठीक है, एक थोड़ा सा मेडिकल के बारे में समझ सकते हो आप, ठीक है। आपका वैसे तो नॉर्मल ही है मेडिकल स्टैंडर्ड, कोई ऐसा कुछ खास नहीं है इसमें, ठीक है। इसमें A1 टाइप तो होता नहीं है आपका, बस केवल A2 है, A3 है, B1 और C1, ठीक है ना। इसमें कोई कुछ नहीं है, बस केवल विजन 6/9 6/9 विदाउट ग्लास, ठीक है ना। इस वाले में देखेंगे 6/9 6/9 विद और विदाउट ग्लास, ठीक है। बाकी का आप लोगों को थोड़ा थोड़ा सा नॉलेज इसका पता ही होना चाहिए, कोई ऐसी खास बात नहीं है, ठीक है ना। इसके बाद में मैं आपको और समझाऊं थोड़ा सा, तो इसमें क्या चीज़ आएगी आपके लिए, ठीक है ना। तो इस वाले पेज पे आप ध्यान से देखेंगे, ठीक है। तो क्या नज़र आ रहा है आपको, थोड़ा और बड़ा कर देता हूं मैं, चलो देखिए भाई साहब, ध्यान रखिएगा, जनरल वाला हो, EWS वाला हो, भाई ये ध्यान रखना, ये 1833 जो है ना, ये 2/1/1993, ठीक है, यहीं तक मान लो होगा, इससे पहले का कोई मतलब नहीं बनता है। आप एक दिन पहले की चर्चा करो, कोई लेना देना नहीं होगा इसमें, ठीक है। ओबीसी वालों का भाई 1990 है, ठीक है, 2/1/1990। SC ST के लिए 2/1/1988 से पहले वाला जो भी जन्म लिया होगा उसने एक दिन पहले भी, उसका कोई रोल नहीं है। इन डेट्स को जरूर देख लेना, ओवर एज ना हो जाए कोई बच्चा, ठीक है। इसके बाद में आपके लिए साफ क्या है, फिर ऐसी कोई खास चीज़ नहीं है, अगर आप खुद भी देखोगे तो इन चीज़ों को देख पाओगे। मैं तुम्हारे लिए खास चीज़ ले लेता हूँ, ठीक है। चलो, यहाँ फीस के बारे में थोड़ा सा बिल्कुल डिस्कस किया जा सकता है, ठीक है। फीस का ये है भाई, जो भी जनरल कैटेगरी में आता है, ठीक है ना, वो 500 रुपये का फॉर्म भरेगा। 400 रुपये उसके रिफंड जब होंगे, इस कंडीशन पे होंगे, जब ओनली कैंडिडेट्स हु अपीयर इन CVT फर्स्ट, ठीक है, ध्यान रखना, जो CVT फर्स्ट देगा, जो पेपर देगा पहला, वो तो ठीक है, नहीं वरना कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है ना। तो उसके 400 रुपये रिफंड होंगे जनरल वालों के, 250 रुपये SC ST कैटेगरी वालों के पूरे रिफंड हो जाएंगे, नो डाउट, बशर्ते शर्त कंडीशन वही है पूरी की पूरी। कौन सी कंडीशन है, कि पेपर देना अनिवार्य है, पेपर मत देने जाओ, गवर्नमेंट के लिए फायदा करके आ जाओ, इसमें कहीं कोई शंका नहीं है, गवर्नमेंट तो चाहती है, ठीक है ना, गवर्नमेंट तो चाहती है। भाई साहब, अभी जो आपका लगा था ना दिल्ली पुलिस वाला एग्जाम, उसमें आधे से ज़्यादा कैंडिडेट तो पेपर देने ही नहीं गए, खत्म, सरकार की तो मौज हो गई बल्ले बल्ले, ठीक है ना। और वही काम करते हैं स्टूडेंट, पढ़ना है नहीं है, शौक शौक में भर देते हैं फॉर्म, भाई फॉर्म भर दिया तो पेपर देने तो जाओ, ये होता है, ठीक है। चलिए, लड़कियों के लिए भी भाई साहब, इसमें कोई भी किसी भी कैटेगरी की लड़की हो, 250 रुपया ही रहता है, ठीक है ना, जितनी भी लड़कियां हैं गर्ल्स, उनका फॉर्म चार्ज 250 रुपये ही रहेगा। चलिए, इसके बाद में मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम बात करें तो आगे, तो आपके मतलब की चीज आएगी इसमें, ठीक है, ये बिल्कुल आपके सबसे ज्यादा मतलब की चीज तो यही है, सिलेबस, ठीक है। अगर मैं सिलेबस के बारे में यहाँ चर्चा करूं मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका, ठीक है, तो 90 मिनट का तो टाइम है, टोटल क्वेश्चन की संख्या 100 है, ध्यान रखना है ना। टोटल आपको जो क्वेश्चंस नजर आएंगे वो पूरे के पूरे 100 हैं। टाइम ड्यूरेशन जो है आपका मेरे प्यारे बच्चों, वो टाइम ड्यूरेशन रहेगा 90 मिनट। अब इसमें कहीं भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि अगर 90 मिनट हैं और 100 क्वेश्चन है भाई, और इसका घंटे को हम मिनट में बदल दें, ठीक है, तो अप्रोक्स तुम बताओ, या 9 6 54, ठीक है, तो पूरा का पूरा अगर 90 मिनट है तो 54 सेकंड एवरेज तुमको पर क्वेश्चन मिल रहा है। अगर 54 सेकंड में भी अगर आप एक क्वेश्चन करने को मौका मिल रहा है, जिसमें आपको यहाँ से बताया जा रहा है कि जनरल साइंस के 25 क्वेश्चन है, मैथमेटिक्स के 25 है, ठीक है, आपका इंटेलिजेंस रीजनिंग हो जाता है 30 का, और जनरल अवेयर्स आपका 20 का हो जाता है, इस तरीके से, ठीक है, मात्र। अब इनमें से अगर मैं ये कहूँ कि आपका अगर करंट जीके बहुत बढ़िया है, तो ज़्यादा बढ़िया चीज़ है, ठीक है, और नहीं वरना करंट जीके में आपको अगर आता है तो ठीक है, नहीं तो 2 से 5 सेकंड में निपटा देते हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि जीके का तो कम से कम तुम 10 15 मिनट एक्स्ट्रा मैथ के लिए ही मान के चलो। तो सुनो, मैथ के लिए यहाँ से एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है, रीजनिंग के लिए भी मिल जाता है। साइंस के लिए मैं कहूँ आपसे कि भाई साइंस में आपको क्या पढ़ना है, तो भाई साइंस में आप सीधी सी बात है NCERT पढ़ के जाओ पूरी तरह से,
8वीं से शुरू कर दो। मैं तो ये कहता हूँ 6वीं क्लास से पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। इतना इतना सा है, 1-1 घंटे 2-2 घंटे में आप एनसीईआरटी की सभी किताबें रखें, पढ़ के देखो, आनंद आ जाएगा आपको। अगर आपने सच में ईमानदारी से काम करना है तो 5-7-8 महीने हैं अभी, 5-7-8 महीने हैं आपके पास में, मौका है पूरी तरह से, अगर तुम तैयारी कर रहे हो तो। ठीक है, तो साइंस को क्यों छोड़ना, एनसीईआरटी को पढ़ो, सही से पढ़ो, अच्छे अच्छे शिक्षक हैं, कहीं से भी पढ़ लो, पर पढ़ लो। करंट जीके के लिए यार रोजाना देखो पढ़ो यार, आप पढ़ने के लिए ही तो बने हो। डेली घंटे 2 घंटे देख लो, करंट जीके भी क्लियर हो जाता है। मैथ्स रीजनिंग तो आप चाहो तो हमारे जैसे किसी भी शिक्षक के लिए छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और जिन विद्यार्थियों को जैसे मान लो मुझसे पढ़ना है, ठीक है, तो वो ऑफलाइन आके कॉन्टेक्ट कर सकता है मुझसे। ऑनलाइन के लिए हम अनाउंस कर देंगे आपको बहुत जल्दी, हमारा भी एप्लीकेशन आपके सामने आ जाएगा आपकी सेवा के लिए। बहुत ज़रूरी है, मुझे पता है स्टूडेंट बहुत परेशान रहते हैं। हर बच्चे के पास में इतना पैसा नहीं है कि वो जयपुर आएगा, फिर जगतपुरा में आके रूम लेगा और फिर वो आके अपने यहाँ कोचिंग करेगा। और हम तो ये कहते हैं सुविधा आप कहीं से भी देखो तो आपको करना चाहिए काम, मेहनत करनी चाहिए। ठीक है ना, ये चीज़ है। तो सिलेबस के बारे में मैंने बता दिया भाई साहब, 25-25 क्वेश्चन ये हो जाते हैं, 30 आपका रीजनिंग का होता है भैया, और 20 आपका करंट जीके वगैरह इसका हो जाता है। ठीक है, तो भाई जुट जाओ, मेहनत करो, पूरी ईमानदारी की संग करो। जिन स्टूडेंट्स का कहीं कुछ गड़बड़ हो गया हो या हो रहा हो, या फिर अभी स्टूडेंट्स पेपर देंगे, 2024 वाला पेपर चल ही रहा है ग्रुप डी का, अगर उनको कहीं भी ऐसा लगे कि मुझे कहीं बोर्ड वगैरह चॉइस करने में गलती हो गई, कि मेरे मन मुताबिक बोर्ड नहीं है, तो उनके हिसाब से अभी मौका है, आराम से फॉर्म डालें और मस्त होकर चकाचक तरीके से तैयारी करें। ठीक है, तो मैथमेटिक्स का तो मैं कहूँगा अर्थमेटिक्स से एडवांस मैथ का आप पूरा कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, और एक और बात तुमको इसमें बता दूं मैं थोड़ा सा। ठीक है, तो यहाँ आपको मैथमेटिक्स में जनरली ज़्यादातर रेलवे में आपको कट कॉपी पेस्ट ही दिखेगा, सिलेबस के मामले में बात करूँ तो। बिल्कुल ऐसे समझो, हर वैकेंसी के अंदर ज़्यादातर तुमको यही चिपका देता है। ठीक है, नंबर सिस्टम हो गया, बोर्ड मास, डेसिमल, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो, ठीक है, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है बेटा, प्रॉफिट लॉस, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, ये ज़्यादा तगड़ा है, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री और मेंसुरेशन। और इसी को बच्चा कम करता है। एलिमेंट्री स्टैटिक्स बिल्कुल पूरी की पूरी सांख्यिकी है, स्क्वायर रूट, एज भी है, एज भी अपने आप में खतरनाक तरीके से आता है भाई साहब। ठीक है, और एज कैलकुलेशन है, नॉर्मल एज नहीं है, ये है। ठीक है, क्लॉक वगैरह और पाइप टंग की पूरा का पूरा सिलेबस है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप यहाँ से अपना पूरी ईमानदारी से पढ़ोगे करोगे। अब इसके बाद में भाई आपको यहाँ से इतना और देख लो फिजिकल में। ठीक है, तो जो मेल है, ठीक है, मेरा कहने का मतलब ये फीमेल, तो मेल वाले बंदों के लिए रखी गई है 100 मीटर की दौड़। ठीक है, 100 मीटर की, जी हाँ, और वो 2 मिनट के अंदर आपको क्लियर करनी होती है, जहां आपको 35 किलो का, कितना, 35 किलो का वजन लेके चलना होता है। वन टाइम अगर आपने ले लिया ऊपर तो वो नीचे नहीं आना चाहिए, नहीं तो फॉल डाउन हो जाएगा, खतरनाक काम हो जाता है। ठीक है, और मुझे उम्मीद है यार कि ये 2 मिनट में आप कर ही दोगे। 100 मीटर का ही तो दौड़ होता है जो 35 किलो का वजन रखना है। ठीक है, बॉयज के लिए तो ये रहेगा, गर्ल्स के लिए भाई 20 किलो का वजन रहेगा, वही 100 मीटर की दौड़ रहेगी। ठीक है, वही 100 मीटर की दौड़ है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 मिनट इन वन चांस विदाउट पुटिंग द वेट डाउन। ठीक है, मतलब वेट नीचे नहीं आना चाहिए, 20 किलो का वजन गर्ल्स को रखना है। ठीक है, और इसके बाद में फिर 1,000 मीटर का दौड़ है भाई मेरे, 4 मिनट 15 सेकंड। ठीक है, 4 मिनट 15 सेकंड के लिए तो बॉयज़ के लिए है, गर्ल्स के लिए 5 मिनट 40 सेकंड के लिए है। 5 मिनट 40 सेकंड, 1,000 मीटर। ओके, ये तुम्हारा फिजिकल है। फिजिकल भी मुझे ऐसा लगता है कि आप पक्का निकाल ही जाओगे, और उसमें कहीं मेडिकल में कोई खास दिक्कत होती नहीं है, तो तैयारी में जुट जाओ आप रिटर्न के लिए। मैं तो कहूँगा कि रिटर्न रिटर्न रिटर्न, और रिटर्न में आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी, ये है कहानी। ठीक है, उम्मीद है अब आपके अंदर एक जोश आना चाहिए, जोश जुनून के संग में, और आप लग जाओ पूरी ईमानदार। ठीक है, मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करूंगा कि आप जरूर इन बातों को समझे होंगे कि हम पूरे जोश के संग में काम। ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू दोस्तों।